नमस्कार दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन के साथ हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 काउंसलिंग के संबंध में जारी किया गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं। शैक्षिक सत्र 2021-2022 में निःशुल्क ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पॉलिटेक्निकों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की से संबंध उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त राजकीय महिला सहायता प्राप्त एवं निजी शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-2022 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड प्राविधिक परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो सीटें भरी जाती हैं उनके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। तो आगे देखते हैं इस काउंसलिंग की जो इन्होंने शेड्यूल बनाया है ये कौन सी डेट में और कौन से जगह पे रखा गया है, देखते हैं। दोस्तों, प्रथम जो काउंसलिंग होगी वो प्रथम काउंसलिंग 11 सितंबर प्रथम काउंसलिंग होगी आपकी 11 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच में होगी। प्रथम काउंसलिंग 11 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच होगी। इसको आप कहीं भी किसी भी साइबर सेंटर से अपने मोबाइल से, अपने घर में पीसी से या किसी सीएससी सेंटर से कहीं से भी आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके ही काउंसलिंग कराएं। आप कहीं भी ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, प्रथम काउंसलिंग के जो संस्थान अवली ब्रांच आवंटन की तिथि है वो 16 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। 16 सितंबर 2021 को आपको ब्रांच आपका जो संस्थान होगा वो आवंटित कर दिया जाएगा। उसके साथ ही 17 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 तक आपके अभिलेखों की जांच की जाएगी। प्रथम जो काउंसलिंग होगी उसके जैसे ही आपको संस्थान आवंटित किए जाते हैं वैसे ही आपके अगले दिन से 17 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 के बीच आपने जो भी सूचनाएं हैं, जो भी अपने सर्टिफिकेट अपने काउंसलिंग के टाइम पे ऑनलाइन में सबमिट किए हैं उनको आपने हार्ड कॉपी के रूप में अभिलेख सत्यापन कराना पड़ेगा। आगे देखते हैं। जीप 2021 में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु पात्र हैं। जो प्रथम काउंसलिंग होगी उसमें सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे, चाहे आपका स्कोर को कार्ड कुछ भी रहा हो, आपकी रैंक कुछ भी हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्रथम काउंसलिंग के लिए। द्वितीय काउंसलिंग देखते हैं। दोस्तों, द्वितीय काउंसलिंग देखते हैं। द्वितीय काउंसलिंग जो है वो 23 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 के बीच निर्धारित की गई है। 23 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 के बीच द्वितीय काउंसलिंग की डेट रखी गई है। और जो द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात स्थान अवली ब्रांच आवंटन की तिथि है वो 27 सितंबर 2021 को निर्धारित है। 27 सितंबर 2021 को। और ब्रांच आवंटन के पश्चात आपके अभिलेख सत्यापन की तिथि, द्वितीय काउंसलिंग के अभिलेख सत्यापन की तिथि 28 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच निर्धारित की गई है। 28 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच आपके अभिलेखों की जांच की जाएगी। उसके साथ ही इसमें इन्होंने दिया है प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी तथा प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अब द्वितीय काउंसलिंग में कौन अभ्यर्थी भाग लेंगे? जिन्होंने किसी कारणवश प्रथम जो काउंसलिंग है उसमें भाग नहीं लिया है वो द्वितीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही वे अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं जो प्रथम काउंसलिंग में उनको जो सीट मिली है वो उसको बदलना चाहते हैं, तो द्वितीय काउंसलिंग में अपने सीट आवंटन में जो उनकी बदलाव चाहते हैं उसके लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं इनने क्या आवश्यक निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी, किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी आवेदन फीस नहीं लिया जाएगा। काउंसलिंग की कोई भी फीस नहीं होगी। दोस्तों, इस बार ऑनलाइन की काउंसलिंग संबंधी समस्त जानकारी काउंसलिंग की वेबसाइट में उपलब्ध कराई जाएगी। यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित पूर्व जानकारी का अध्ययन कर लें तो जो भी जानकारी है वो इनकी जो uk.councling.nic.in पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जीप 2021 में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र हैं, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखंड से उत्तीर्ण नहीं है, काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट दिया गया है। दोस्तों, आगे ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसलिंग की वेबसाइट में लॉगिन आईडी बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होनी अनिवार्य है।
दोस्तों ये आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के अपना आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासपोर्ट बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण, आरक्षण श्रेणी, पूर्व उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखंड, डोमिसाइल इत्यादि ध्यानपूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को जो योजना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों जो आप ऑनलाइन आवेदन के समय अपने प्रमाण पत्रों को उसमें संलग्न करते हैं, उसको आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके जब एडमिशन होंगे, उस टाइम पर आपके पास वो प्रमाण पत्र होने आवश्यक है, नहीं तो आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। और आगे दिया गया है, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रवेश के किसी भी निकटतम राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक में आवश्यक अभिलेख अलॉटमेंट लेटर के अनुसार शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। दोस्तों जैसे ही आपको कॉलेज निर्धारित आपको आवंटित हो जाते हैं, तो वैसे ही आपको जैसे वो डेट जारी करेंगे, उन डेटों के बीच में आपको किसी भी जो भी कॉलेज आपको आवंटित हुआ है उसमें अपना एडमिशन करना पड़ेगा 8,000 रुपये फीस के साथ। जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण कर लेते हैं एवं द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख सत्यापन या प्रवेश की कार्रवाई हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सीट स्वतः ही नए संस्थान में अपग्रेड हो जाएगी। अतः प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी उसी दिशा में दूसरी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करें यदि उन्हें सीट अपग्रेड करनी हो। सीट अपग्रेड होने एक स्थिति में पुरानी सीट में उसका प्रवेश रद्द हो जाएगा और अभ्यर्थी की पुरानी सीट में कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे अगर आप पहले काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली है, आपने उसके आधार पर एडमिशन करा दिया किसी कॉलेज में, अगर आप उस सीट से खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी सीट को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेंगे। उसके बाद अगर आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। वो एडमिशन आपका पुराना ही माना जाएगा, लेकिन आपकी सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके लिए आपको दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। दोस्तों संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट को अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है। जैसे ही आपके अभिलेख सत्यापन हो जाएंगे, वैसे ही आपको वेबसाइट में अलॉटमेंट लेटर आपका दे दिया जाएगा कि आपको ये संस्थान दिया गया है, या मोबाइल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवंटन संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त प्रमाण पत्रों हेतु सत्यापित छायाप्रति प्रति 2 फोटो के साथ उपस्थित होंगे। जो जैसे ही आपको अपना संस्थान मिलता है, विद्यालय मिलता है, तो वहाँ आपको अपने एडमिशन कराने के लिए मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं, समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति ले जानी है और 2 फोटो लेके उपस्थित होना है। किसी भी आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र न हो, तो वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करें। अगर आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, तो एक न्यूनतम अर्हता ये है कि आप उत्तराखंड से पढ़े होने चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने होंगे। ठीक हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपयुक्त अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त किया जाएगा। जो आपने अपने आवेदन के समय अपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो अगर आप उपलब्ध नहीं कराते, तो आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। दोस्तों अब आरक्षण की श्रेणी देख लेते हैं। शासनादेश यथा संशोधित शासनादेश संख्या दिनांक 20 जून 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में ट्यूशन फी वेवर स्कीम अनिवार्य रूप से लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में 5% अतिरिक्त सीटें उत्तराखंड के स्थायी निवासी के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनके अभिभावकों को किसी भी स्रोत से वार्षिक आय 4.5 लाख से कम है। ऐसे अभ्यर्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आयु 4.5 लाख से कम है, वो अभ्यर्थी बिना शुल्क के 5% सीटों में अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये 5% आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी वार्षिक आयु कम है। साथ ही आगे देखते हैं, लेकिन उनका एक शर्त है कि वो उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए। छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समय समय पर जानकारी इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर
इधर दिए गए हैं और ये इनकी ईमेल आईडी दी गई है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आगे देखते हैं, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रवेश पत्र प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान ब्रांच का विकल्प स्वयं भरें, किसी के दबाव में आके आप नहीं भरेंगे। विकल्प प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं था कि सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी का दबाव विकल्पों में न भरें, किसी के दबाव के अनुसार आप संस्थानों का चयन न करें दोस्तों। आगे और इसके साथ ही आप अपने लॉगिन आईडी और पासपोर्ट को भी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। लॉगिन आईडी और पासपोर्ट को साझा अगर किसी के साथ कर देते हैं, हो सकता है कि वो आपके संस्थानों को चेंज कर दे, तो इसकी जिम्मेदारी आयोग नहीं लेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ग्रुप ए लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले पूर्व ग्रुप ए में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त रैंकधारी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी जिस ब्रांच में प्रवेश के इच्छुक हैं वे उससे संबंधित ITI ट्रेड में उत्तीर्ण हो या नहीं। इस संदर्भ में अभ्यर्थी काउंसलिंग में विकल्प बनने के पूर्व जीव 2001 की विवरण पुस्तिका में अवलोकन अवश्य कर लेवे था। विषम ब्रांच में आवंटन होने के पश्चात प्रवेश न मिलने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। दोस्तों, अगर आप लेटरल एंट्री के माध्यम से लेते हैं, लेटरल एंट्री मतलब आपने ITI किया हुआ है, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश ले रहे हैं, तो आपको सीधे द्वितीय वर्ष में आपको प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग में उसी ट्रेड को चयन करना है जो आपका ITI में है। अगर आप कोई विषम ट्रेड चयन करते हैं तो वो अगर आपके ट्रेड से मैच नहीं खाता तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसकी आपकी जानकारी आयोग की नहीं रहेगी, वो जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी रहेगी। शासनादेश संख्या जो 12 जुलाई 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-2020 में 10% सीटों की आरक्षित किया गया है। जो 10% सीटें आरक्षित हैं, जो EWS के अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि इनको 10% का आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के समय EWS श्रेणी का चयन करना होगा और प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आप अगर काउंसलिंग के समय EWS चयन करते हैं तो आपको जिसमें अभिलेख सत्यापन होते हैं उसमें EWS का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। दोस्तों, साथ ही रविवार को अवकाश के दिवसों में संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। दोस्तों, ये मत समझे कि आज संडे है तो हम अपना एडमिशन नहीं कराएं, तो आयोग ने स्पष्ट दिया है कि सभी रविवार और अवकाश के दिनों में भी ये काउंसलिंग जारी रहेगी और साथ ही एडमिशन भी कराए जाएंगे। तो